हर साल कार्तिक माह में दिवाली का त्योहार बेहद उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस बार धनतेरस का पर्व आज यानी 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर कई चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतर की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इन दिन खरीदारी करने और पूजा करने से भगवान धन्वंतर की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी भी पैसों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता है। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन पूजा के दौरान धनतेरस की कथा का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। अगर आप भी धनतेरस में लक्ष्मी पाना चाहते हो तो धनतेरस के दिन पूजा के दौरान व्रत इसकी कथा का पाठ जरूर करें। ऐसे में धनतेरस की कथा पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतर का प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान कई चीजें निकली जिनमें विष और अमृत भी था। इसके बाद समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतर अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से भगवान धन्वंतर के प्रकटोत्सव के रूप में धनतेरस का पर्व देश भर में मनाया जाने लगा। भगवान धन्वंतर के हाथ में कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन सोना चांदी या बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरी को औषधि और चिकित्सा का देवता भी माना जाता है। मानता है कि इनकी पूजा करने से सभी प्रकार के रोग से छुटकारा मिलता है। धनतेरस का पर्व मनाने की दूसरी कथा जगत के पालनहार भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। इस कथा का भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है। इस प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर वामन अवतार ने असुरराज बलि से दान में तीनों लोक मांगे थे और देवताओं को उनकी खोई हुई संपत्ति और स्वर्ग प्रदान किया था। इसी वजह से हर साल दिवाली से पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस की पौराणिक कथा, एक बार यमराज ने दूतों से सवाल किया था कि तुम जाने कितने मनुष्यों के प्राण लेते हो, क्या तुम्हें कभी मनुष्यों के प्राण लेने में किसी पर दया नहीं आती? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम सिर्फ आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी किसी व्यक्ति के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने जवाब दिया कि एक बार ऐसी घटना हुई जिसको देखकर हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर निकला और वो जंगल के रास्ते में भटक गया। राजा भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर पहुंच गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था और उसने अपने पड़ोस के राजा का खूब आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषों ने उस नवजात बालक के ग्रह नक्षत्र को देखते हुए भविष्यवाणी कर दी कि विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुप्त गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए, जहाँ कोई भी न आ पाए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री भटकते हुए यमुना तट की उस गुफा में चली गई। वहां उसने राजा के पुत्र को देखा। उस राजकुमार को भी वो कन्या पसंद आई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु देख राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए हमें ये काम करना ही पड़ेगा। यमराज ने बताया उपाय। इसके बाद यमदूतों ने यमराज से पूछा कि हे महाराज, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तो यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इस घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतर और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान करने का विधान है। जय बोलो लक्ष्मी मैया की जय। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार धनतेरस का पर्व आज यानी 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। आज धन की देवी माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर जी और आयुर्वेद के देवता धन्वंतर भगवान की पूजा की जाती है। इसी के साथ सोने चांदी के
आभूषण, कपड़े और बर्तन आदि की खरीदारी करना शुभ होता है। हालांकि धनतेरस पर माता लक्ष्मी को समर्पित एक कथा सुनना व पढ़ना जरूरी होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की कथा का पाठ करता है तो उसका घर सदा खुशियों और पैसों से भरा रहता है। चलिए अब जानते हैं धनतेरस से जुड़ी कथा के बारे में। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए थे। इस बीच विष्णु जी कुछ काम याद आ गया, जिसके बाद वो दक्षिण दिशा की ओर चल गए। माता लक्ष्मी वही रुक के विष्णु जी का इंतजार कर रही थी। बहुत देर हो गई लेकिन विष्णु जी नहीं आए, जिसके बाद माता लक्ष्मी भी उसी रास्ते की तरफ चलने लगी। काफी देर तक चलने के बाद माता रानी को गन्ने का खेत दिखा। उन्हें बहुत भूख लग रही थी तो उन्होंने गन्ना तोड़ा और उसे खाने लगी। माँ लक्ष्मी को गन्ना खाते देख भगवान विष्णु क्रोधित हुए और उन्होंने माता को श्राप देते हुए कहा, तुमने जिस किसान के खेत का गन्ना तोड़कर खाया है उसका भार उतारने के लिए तुम्हें उस किसान की 12 साल तक सेवा करनी होगी। लगातार 12 साल तक माता लक्ष्मी ने उस किसान की सेवा की। 12 साल बाद जब विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो उन्होंने किसान को दरवाजे पर ही रोक दिया। विष्णु जी ने किसान और उसके पूरे परिवार को गंगा स्नान और कौड़ियों को गंगा में अर्पित करने का उपाय बताया। किसान ने उपाय के लिए घाट ही जा रहा था कि इसी बीच माता गंगा उसे मिल गई और किसान को बताया कि तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी रह रही थी जो अब वापस जा रही हैं। किसान वापस घर गया तो उसने विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी से जाने के लिए मना किया। तब देवी देवताओं ने उन्हें श्राप के बारे में बताया। साथ ही कहा, यदि आप चाहते हो तो मैं सदा आपके घर पर रहूं तो आप धनतेरस पर मेरी पूजा करें और व्रत रखें। किसान हर साल पूरी निष्ठा से धनतेरस का व्रत करने के साथ देवी की पूजा किया करता था। उसके बाद उसे कई पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग सच्चे मन से हर साल धनतेरस पर इस कथा को पढ़ते हैं उन्हें जीवन में कई पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही घर परिवार में सुख शांति का वास होता है।